अब भगवान कहते हैं जीवात्मा शाश्वत है। इसके बाद शब्द है शाश्वत, इसका अर्थ है सदा रहने वाला। जिस प्रकार भौतिक शरीर समय की कुछ अवधि के पश्चात समाप्त हो जाता है, उस प्रकार जीवात्मा कभी भी समाप्त नहीं होता। इसके पूर्व भगवान ने जीवात्मा को नित्य कहकर इसमें वृद्धि का निषेध किया है। अब भगवान इस जीवात्मा को शाश्वत कहकर इसमें क्षय का निषेध कर रहे हैं। क्षय मतलब समापन। जीवात्मा कभी समाप्त नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि जिस प्रकार समय के प्रभाव से शरीर धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार शरीर में स्थित जीवात्मा भी धीरे धीरे उसका भी आकार समय के प्रभाव से छोटा हो जाता है, ऐसा नहीं होता कभी भी। अब भगवान कहते हैं शाश्वतो अयम पुराणो। पुराणो माने प्राचीन। हाँ, इसके बाद शब्द है पुराण। पुराण का अर्थ है पुरा अपि नयम, पुरा अपि नवम, अर्थात प्राचीन होते हुए भी नवीन। इस उस पुराण का मतलब है कि प्राचीन होते हुए भी ये नवीन है। जैसे श्रीमद् भागवत पुराण, तो श्रीमद् भागवत पुराण में जो भी चीजें लिखी गई हैं, जो भी वर्णन है, जो बातें सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को सुनाई, वही आज भी नवीन है। ऐसा नहीं है। यदि कोई व्यक्ति सोचे कि ठीक है, यह जीव समय के प्रभाव से क्षीण तो नहीं होता है, परंतु अत्यंत प्राचीन होने के कारण इसमें कुछ पुरानापन तो अवश्य आ जाता होगा। तो भगवान यहां पर कहते हैं कि जीवात्मा के लिए पुराण शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। यहां पर भगवान पुराण शब्द का प्रयोग क्या कर रहे हैं? यह जीवात्मा प्राचीन होते हुए भी नवीन है। हाँ, ये बुढ़ा नहीं है कि किसी की उम्र हो गई 70 साल बोले बुढ़ा हो गया, ये प्राचीन हो। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि तथाकथित वृद्ध पुरुष भी अपने में बाल्यकाल और युवावस्था जैसी अनुभूति पाता है। बुढ़े भी अपने आप को जवान समझते हैं, क्योंकि उसके शरीर के अंदर जो जीवात्मा है वो प्राचीन होते हुए भी नवीन है। इसके अतिरिक्त श्री प्रभुपाद जी पुराण शब्द के द्वारा एक अन्य सूचना भी निकाल रहे हैं कि जब तक शरीर नवीन रहता है, तब तक उस शरीर से अन्य शरीर उत्पन्न नहीं होते। क्या? जब तक शरीर नवीन रहता है, तब तक उस शरीर से अन्य शरीर उत्पन्न नहीं होते। परंतु जब शरीर पर्याप्त रूप से विकसित हो चुका होता है, तभी उस शरीर से अन्य शरीर उत्पन्न होते हैं। समझे कि नहीं समझे? जब जवान हो जाता है शरीर, तभी तो दूसरा शरीर उत्पन्न कर सकता है, संतान उत्पन्न कर सकता है। हाँ, परंतु चूंकि जीवात्मा सदा नवीन रहता है, अतः जीवात्मा की ऐसी अवस्था कभी भी नहीं आती। जीवात्मा दूसरा जीवात्मा नहीं उत्पन्न कर पाता। तो उपाध्याय जी कहते हैं कि ऐसी अवस्था नहीं आती कि अन्य जीवात्माओं की उत्पत्ति हो। इसलिए आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं। उपसृष्टि मतलब
दूसरा नहीं है, दूसरी कॉपी नहीं है। हम लोग अपने माता पिता की दूसरी कॉपी है। संतान जो है माता पिता की उपसृष्टि है, लेकिन जीवात्मा की उपसृष्टि नहीं होती। अब अंत में भगवान कहते हैं कि शरीर के नष्ट होने पर भी जीवात्मा नष्ट नहीं होता है। ना हन्नते हन्नमाने शरीरे, अर्थात शरीर के नष्ट होने पर जीवात्मा नष्ट नहीं होता। तो इस बात पर भगवान इसलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि कोई व्यक्ति सोच सकता है कि जीवात्मा में स्वतः ना तो जन्म है, ना मृत्यु है, ना विकास है और ना ही क्षय है, तो भी हो सकता है कि शरीर को नष्ट करने पर वह भी नष्ट हो जाता हो। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि शरीर को चाहे जितनी विधियों से नष्ट किया जाए, यह जीवात्मा किसी भी विधि से नष्ट नहीं की जा सकती। शरीर को आप जला दीजिए, काट दीजिए, कुछ भी विधि अपना लीजिए, लेकिन इस शरीर के अंदर जो जीवात्मा है उसको आप मार नहीं सकते। बंगला भाषा में श्रील प्रभुपाद जी ने एक पद लिखा था, जन्म मरण नाई है नाई हवे नाई, जन्म मरण नाई है नाई हवे नाई, है छिलता नहे आत्मा, अज नित्य शाश्वत पुरातन नित्य सत्य, शरीरे नासे नहे मृत्यु। रूपा जी लिखते हैं, रूपा जी कहते हैं, अर्जुन अणु आत्मा के समान है जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए हैं, अतः उन्हें भगवान श्री कृष्ण द्वारा या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। तो निष्कर्ष यही है कि यदि हम नित्य जीवात्माएं हैं तो हमें इस अनित्य जगत से संबंध ना जोड़कर नित्य जगत में भगवान श्री कृष्ण की नित्य सेवा में भाग लेना चाहिए। हरे कृष्णा।